दोस्तों, आज पेश है पत्थर के भूत। ये कवच चित्र है। प्रताप नगर के दोनों राजकुमार थे, इसलिए उनकी आदतें भी समान थी। दोनों बला के क्रूर थे, इंसानी जान उनकी नजरों में कोई कीमत न थी। छोटे, सामने देख शिकार आ रहा है तो फिर देर किस बात की। बड़े, हो जाए मुकाबला, हो जाए। और पीछे घोड़े की टापें सुनकर वह बेचारी घबरा कर पलट कर बुरी तरह चिल्ला उठी। लेकिन उस बियाबान में उसकी बेचारी कौन बचाता। वह निशाना लगाया, तुम जीत गए बड़े, आओ दूसरे शिकार की तलाश करते हैं। दूर जाने के बाद दूसरा शिकार। एक बार फिर घोड़े दौड़े। हे भगवान, समय को बचाने की कोशिश में उसने अपने बच्चा को निकल गया और दोबारा अपने बच्चे को गोद में लेने का मौका न मिला। हवा में उछले अबोध बालक को जमीन में गिरने नहीं दिया छोटे राजकुमार ने। हाँ हाँ, क्यों बड़े, तुमने बड़ा शिकारी हो ना। हाँ छोटे, मान गया तुम्हें। और उन जालिमों के हाथों मारे गए तीनों इंसानों एक ही परिवार के थे। उसके एक बूढ़े पिता बदला लेने का संकल्प किया। मैं राजकुमारों से बदला लेकर उन्हें मार डालूंगा। दोनों राजकुमार जंगल में स्थित अपने शिकार गांव में ठहरे हुए थे। छोटे, कल हम सुबह महल वापस चलेंगे, ठीक है। तभी उनकी मौत खिड़की से भीतर प्रविष्ट हुई और तलवार लहराई, जालिमों के सिर कट गए। और दोनों राजकुमार को मार डालने का संकल्प पूरा करने के बाद जोरावर सिंह ने भी आत्महत्या कर ली और पर्यटक दल को यह कहानी सुनाकर गाइड खंडर के फाटक पर संकेत किया। यही दोनों राजकुमार के भूत, जिन्हें राजा के शिकारगाह की फाटक पर स्थित कराया। स्थानीय लोग इन्हें शैतान कहते हैं, क्योंकि ये दोनों हर अमावस्या की रात को जीवित हो जाते हैं और अपने शिकार की तलाश में इधर उधर घूमते हैं। युवा जोड़े सतीश सरला की कहानी गंभीरता से सुनी, बकवास में नहीं मान सकता। यह सच है साहब, कल अमावस की रात है। आप देखेंगे कि क्षेत्र की आबादी इनके शाम को ही अपने घरों के अंदर चला जाएगा। और गाइड की बातें से सतीश मन उत्सुकता जाग गई थी। टूरिस्ट कॉटेज में वापस लौटने के बाद उन भूतों का ख्याल दिल से नहीं निकल पाया। कल वापस कल हम वापस नहीं जाएंगे सल्ला। मैं देखना चाहता हूँ कि अमावस्या की रात वे शैतान क्या सचमुच जीवित होते हैं। अगली रात मैं खंडर तक जा रहा हूँ सल्ला, तुम अकेले, डर तो नहीं लगेगा। बिल्कुल नहीं, मुझे भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं है। सतीश अकेला ही खंडर की ओर चल दिया। गाइड ने ठीक कहा था कि मैं सब लोग घरों में घुस जाते हैं। और खंडर की फाटक पर पहुंचने मस्तिष्क में जबरदस्त झटका लगा। ओ ही है तो, भूत कहाँ गए। और अपनी बाहें में चोटकी काटी, शायद खुद नींद में हो, लेकिन हकीकत यह थी कि दोनों भूत गायब हो चुके थे। हे भगवान, तो क्या सचमुच जीवित हो गए। टॉर्च के प्रकाश नीचे भारी कदमों के निशान दिखाई दे रहे हैं। यह निशान उसी दिशा में है जिधर से मैं आया हूँ। कहाँ गए होंगे वह। और तेजी से उन निशानों के पीछे जा रहा था। अचानक वह घबरा कर पलटा। वो साहब, जी साहब, इधर अकेले आते देख पीछे चला आया था, लेकिन आप इतने घबराए हुए क्यों हो। वे दोनों भूत इस समय खंडर से बाहर नहीं है, वहां से गायब हो चुके हैं। वे जीवित हो गए होंगे साहब। अब यहाँ खड़े रहना ठीक नहीं, जल्दी हमारे साथ चलो यहाँ से। और गाइड के साथ अपनी कॉटेज के पहुंचा तो विचित्र देखा। सरला बेहोश थी। उसके चेहरे पर पानी डालने से उसे होश आया। अशोक, क्या हुआ सरला, कुछ बताओ तो। सरला ने बताया कि सोफे पे बैठी उग रही थी कि अचानक धड़ धड़, कौन है। फिर अगले ही पल दोनों राजकुमार प्रकट हुए। भगवान, शिकार। छोटे, ठीक है छोटे, यह मेरा शिकार है बड़े। ये राम, यह तो वही राजकुमार है। और घबरा कर पीछे टेबल पर उछल कर नीचे जा गिरी। आह, वह शैतान रास्ते में आई चीजें को ठोकरों से दूर फेंकते मेरी ओर बढ़ रहे था। अचानक आह, तभी मेरे हाथ में
पत्थर से भारी एस्ट्रे आ गया और मैंने एस्ट्रे को खींच कर मारी और एस्ट्रे उसकी नाक पर जाकर लगी ऊपर, और उसके बाद मैं बेहोश हो गई। शुक्र है कि तुम्हारी जान बच गई सरला, वे दोनों अवश्य ही हुए शैतान थे। यह आप कैसे कह सकते हैं सतेज जी? हो सकता है आपकी पत्नी कोई सपना देखा हो, लेकिन मैंने तो सपना नहीं देखा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि वे दोनों भूत अपने स्थान पर गायब थे। किसी को विश्वास नहीं आया, इसलिए वह दोनों खंडर की ओर चल पड़े। पत्थरों के भूत भला कैसे गायब हो सकते हैं? नहीं, मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, कुछ देर पहले यहाँ नहीं थे। टॉर्च के प्रकाश से भूत के प्रति सतीश चला उठा। देखो, उसकी नाक टूटी हुई है। मैंने उसकी नाक पर एस्ट्रे मारी थी। अब तो आप लोग हमारी बात विश्वास हो गया होगा, और सभी सिस्टम पड़ गए कि विश्वास करें या ना करें, लेकिन सच्चाई खुली किताब की तरह सामने थी। कल के पहरेदार। लालच जो इंसान लालच को भी इंसान लालच को भी धन का इंसान के अंधेरे कुएं में भी ले जा सकता है। विशाल खजाना हाथ लगने की उम्मीद हो तो कुछ ऐसी ही आशा लेकर डॉक्टर कोल और उसका असिस्टेंट पीटर पेरू देश के एका जनजाति के लोग पवित्र सूर्य मंदिर के तहखाने में मौजूद हैं। खजाना? क्या खजाना मिल गया सर? यस, मिल गया। नहीं, खजाना तो नहीं, पर इन दीवारों पर गुदे संदेशों से खजाने का पता उससे मिल गया है, जो शायद यहाँ के लोगों ने अपनी याददाश्त के लिए लिखा छोड़ा है। खजाने के नाम सुनकर घंटियां सी बज गई पीटर के दिमाग में। क्या लिखा है डॉक्टर कोल, बताइए। नहीं पीटर, मैं तुम्हें वहां नहीं ले जा सकता हूँ। इसका क्या मतलब? तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, ये बात नहीं है। तुम जानते हो, यहाँ पर हम पेरू सरकार की इजाज़त के आए हैं। यहाँ किसी की वस्तु पर हाथ लगाने की इजाज़त नहीं देगी। पेरू सरकार यहाँ मौजूद ईंट को भी छूना वंचित है। ओह, तो शायद आप पागल हो गए हैं डॉक्टर कोल। हम यहाँ कौन देख रहा है? यह वहम निकाल देना अपने दिमाग से। हमें कोई देख नहीं रहा। अगर अगर तुमने किसी चीज़ को हाथ लगाया तो अंजाम का जिम्मेदार तुम स्वयं होगे। अचानक सरकती पहाड़ी पर लड़खड़ा गया डॉक्टर कोल। ओह डॉक्टर कोल, मैं तुम्हें अभी मरने नहीं दूंगा डॉक्टर कोल। ओह पीटर, आज तुमने मुझे बचा लिया, वरना अब मैं हजारों फीट खाई में गिर जाता। रात होने पर विश्राम करना उचित समझा दोनों ने। क्या हम खजाना आसपास है डॉक्टर कोल? यहाँ और कितनी दूर है खजाना? यह तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा, लेकिन वहां पहुंचने से पहले प्राचीन मंदिर के बारे में प्रचलित है कि महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ, जिन्हें बारे में मैंने पढ़ा है, जिन पर मैं यकीन करता हूँ। कौन सी बात डॉक्टर साहब कोल? यहाँ की इंका जाति के लोग का विश्वास है कि उनकी आत्मा मरने के बाद भी जिंदा रहती है और सदियों सदियों से मौजूद मंदिर में खजाने की रक्षा करती है। तुमने यहाँ किसी चीज को हाथ लगाया तो आत्मा तुम्हारा क्या इंतजाम करेगी, तुम सोच नहीं सकते। शायद ठीक कह रहे हो डॉक्टर कोल ने मौत खड़ी थी उनके सिर पर। डॉक्टर कोल, जिस दिन घटने वाली बातें अपनी डायरी में लिखी हैं। पीटर गुड नाइट कहकर अपने स्लीपिंग बैग पर लेट गया। यह बूढ़ा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, इससे साथ यहाँ तक धक्का मारने नहीं आया। शायद ऐसे मौके की तलाश में था पीटर। मुझे पता था कि इस प्राचीन मंदिर के बारे में यकीन था, खजाना अवश्य होगा, लेकिन मैं इसका असिस्टेंट बना बूढ़े। काठ पाकर उठ गया कोल। ये तुम क्या कर रहे पीटर? बेवकूफ मत बनो। आज मेरा मकसद पूरा हुआ। मुझे वहां तक पहुंचने से ना आत्मा रोक सकती है, ना और ना तुम। एक जबरदस्त वार बेहोश करने में कामयाब हो गया कोल। डायरी का पन्ना फाड़ लिया जिसमें लिखा था खजाने का राज। हाँ हाँ, सारा खजाना अब मेरा है। लालच सा भी होता चला गया उस पर। उस खजाने तक पहुंच जाऊंगा। हाँ हाँ हाँ। ये आवाज़ें कैसी हैं? अभी वो बूढ़ा अगर मरा नहीं होगा तो मेरा पीछा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे बहुत दूर जा चुका हूँ। खजाना मेरे पास होगा। वह आगे बढ़ा जा रहा था, पागलों की तरह। लालच का डर पूरी तरह हावी था। वो ये
हर कदम पर मुझे यह अभ्यास हो रहा है जैसे कोई मेरे पास आसपास हो। शायद ये मेरा वहम होगा। और वह मंदिर में आ पहुंचा पीटर। उस काली रात में जंगल जंगल और भूतों के साए को पार करता हुआ मंजिल की ओर पहुंच रहा था वह। आखिर मिल गया मंदिर। यही होगा वह खजाना भी। शायद ही इसमें होगा खजाना। ओ आवाज, ओ गॉड, तय खाना है। गॉड, थैंक गॉड। और पीटर ने जरा सी देर न की सिला उठाने में। वह सीढ़ियाँ थी। उस बूढ़े की बात तो मानता तो रह जाता वहीं पर। पीटर पीटर सीढ़ियाँ उतर कर तहखाने में पहुंच गया। यह रहा खजाना मेरा, हा हा मेरा खजाना। और पास पड़ा एक पत्थर उठा लिया और तड़ाक, सोने के सिक्के, इसमें हीरे जवाहरात होंगे। लेकिन उसे खजाना नहीं, मौत थी अजगर के रूप में झपट पड़ी पीटर पर। अजगर ही, हा हा, तू भी शामिल हो गया हमारे साथ कल। हम जा हमारे साथ कल के पहरेदार में। मैंने आज मैंने आवाज़ सुनी थी, यही आई थी। अगर आवाज़ यहीं से आई थी तो अंदर चलकर देख लेते हैं। लेकिन वो यहाँ पर आया क्यों? डॉक्टर कोल ने सारी कहानी कह सुनाई। और अंदर साक्षात मौत खड़ी थी पीटर के सामने, जो चाहकर भी आज़ाद नहीं हो सकता था। शायद आपका वहम होगा। अगर वो यहाँ होता तो जरूर मिलता। खैर कोई बात नहीं, आओ चले। वहम काश वहम होता पीटर ने अगर मेरी बात न मान ली होती तो। समाप्त दोस्तों। राखी एक स्वार्थी युवक था। मुफ्त में करोड़ों पति बन जाने के लिए उसने बिजनेस टाइकून फारवी सागर की बेटी सोपाली को शीशे में उतार लिया। तुम्हारे डैडी हमारी शादी के लिए राजी हो गए सोपाली डियर। मैंने उसे बनाने की कोशिश कर रही हूँ राखी, तुम चिंता न करो। तभी, ओह, यह कार तो डैडी की है। करीब सागर के आदमी के साथ बाहर निकला। पकड़ो उसे, ऐसे मदद सकाओ कि सो मेरी बेटी को की तरफ आंख उठाकर न देखे। सोपाली ने इसका विरोध किया मगर कबीर सागर के सामने बेबस हो गई। सोपाली, यू सेट आउट, छोड़ दो मुझे। वो चारों ने मिलकर राकू को अच्छी तरह मरम्मत कर डाली। आ और निहाल हुई राखी ने कबीर सागर को चिताया। आज तो जिंदा छोड़ रहा हूँ, लेकिन दोबारा शेफाली के निकट आने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। भाड़ में जाए शेफाली, जान है की कीमत कोई चीज़ भी होती है। और अपने मिशन को असफलता का दुख भुलाने के लिए राखी तटवर्ती कबीरे शेफाली की तफरी के लिए आ गया। दूसरे दिन शिकार ढूंढने में सफल हो गया। रीना, सोपाली जितनी अमीर तो नहीं, फिर भी अपना काम तो चल ही जाएगा। और क्या सोच रहे हो राकी? इस दुनिया में दौलतमंद लड़के की कोई कमी नहीं है। यहाँ सफाली भी कोई मिल जाएगी। कुछ नहीं डियर, आओ समुद्र में नहाते हैं, चलो। 4-5 दिनों में रीटा जी जान से जाने लगी थी। मुझे छोड़कर मत जाना राकी, नहीं जाऊंगा। और छठे दिन राखी होटल में कमरे में। शेफाली, तुम्हें मेरा पता किसने दिया? तुम्हारे लैंड लेडी ने। अब खुशखबरी सुनो। राखी की आंखें में खुशी से हैरत से फैल गई। क्या तुम्हारे डैडी ने बात कर ली और शादी के लिए राजी कर लिया? उन्हें तुरंत बुलाया है। मैं तुम्हें आज ही वापस आ रहा हूँ माय डियर, आज ही। और फोन रखकर जैसे ही वह पलटा, रीटा, तुम यह फौरन शादी करने जा रही हो? यह कौन है सोपाली? रीटा की बातों में लगाकर वोटिंग के लिए ले आया। मैंने तुम्हें केवल दोस्त समझा था रीना। शादी तो मुझे सोपाली से करनी है। नहीं करने दूंगी। मैं सोपाली का पता लगाकर उसे बता दूंगी तुम एक धोखेबाज आदमी हो।
धमकी निराकी को उत्तेजित कर दिया। सोपाली को पाने के लिए मैं तेरे जैसे सैकड़ों को रास्ते से हटा सकता हूँ। और उस शक्तिशाली हाथों में रिता एक कबूतरी की तरह फड़फड़ा कर दम तोड़ दिया, मर गई। और समुद्र में इस अनगिनत गुनाहों की कब्रें। बोट को लेकर वापस चल दिया उस स्थान पर जहां गुनाह की निशानी के चिन्ह भी न रही। और उसी शाम शहर में जहां आकर सोपाली की कोठी में पहुंचा। ओ गॉड, ओ माय डियर, तुम आ गए। यस सोपाली, मगर तुम्हारे डैडी राजी करने का चमत्कार कैसे कर दिखाया? इस भूख हड़ताल कर दी भाई, मुझे हार माननी पड़ी डैडी। इसका मस्का इन्हें मस्का लगाता हूँ। उठो बेटे, आज रात तुम दोनों की सगाई होगी। थैंक यू डैडी। और कुछ देर बाद सगाई की पार्टी 9 बजे आरंभ होगी। उससे पहले तो हम स्विमिंग पूल में नहाकर फ्रेश होते हैं। गुड आइडिया, तुम चलो मैं तैयार होकर आता हूँ। और सोपाली के जाती है अपना सूटकेस खोला। अरे ये सारे कपड़े गीले कैसे हो गए? सामने तो पानी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। और कपड़ों को टटोलने पर उसे जे चौंका, ओह यह तो रीना की बेथिंग सूट है। यह पानी। और रानी और तभी बेहोशी वापस चौंका, अभी तैयार नहीं हुए? और क्या देख रही हूँ, एक तौलिया है। तौलिया, मगर यह तो रीना का सूट था। जरा देखो शेफाली, अब जल्दी से नहाने के चलो। केवल 5 मिनट में मैं तैयार हो जाता हूँ। और कुछ देर बाद स्विमिंग पूल में देखो मैं कैसे डाइव करता हूँ। ओह, और राकिब ने शानदार डाइव लगाई। रीना स्विमिंग पूल में पहुंचकर रोंगटे खड़े हो गए। रीना और जिस प्रकार स्वयं छुड़ाने में सफल हुआ, और हड़बड़ाहट में उसे सतह छोड़नी चाहिए। ओह, मेरी सांसें भी घुट रही है, मुझे हवा में न मिले तो फेफड़े फट जाएंगे। आखिरकार सतह पर उबरने में सफल हुआ। ओह आह आह, राखी तुम्हें ऊपर आने में इतनी देर क्यों लगाई? ओह सोपाली, बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। मतलब आई वांट स्विमिंग ए कंपेन। तो फिर तुम्हें तैरना नहीं चाहिए। और सगाई की उत्तेजना से वह जल्दी ही इस घटना को भूल गया और 9 बजे शुरू हो गई। पुल से जाती ही राखी के मस्तक में तूफान मचाता। वह सचमुच रीना ही थी, मेरा वहम था। और मेरे मित्र से मिलो राखी। अचानक ही कबीर चौंका। अरे सोपाली कहाँ है? कहाँ गई? सोपाली ठीक भीतर चली गई। ओला में पहुंचा। अचानक, आहा, सोपाली, रीना, तुम यहाँ जीवित हो? मेरा शरीर मर चुका है, मेरी आत्मा भटक रही है। मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा जब तक मैं भटकती रहूंगी और तुमको प्रतिशोध लेती रहूंगी। मुझे क्षमा कर दो रीना, प्लीज यहाँ से चली जाओ। सोपाली को तुम्हें असली चेहरा दिखा कर यहाँ से जाऊंगी। तुम सोपाली को कुछ नहीं कहोगी। मैं तुम्हें दोबारा मार डालूंगा अगले ही पल। रागी, तुम यह क्या कर रहे हो? ए ए सोपाली, तुमने मेरा गला घोटना चाहते थे क्यों? राखी, जवाब दो। और कबीर साहब मेहमान वहां पहुंचे। तुमने मेरी बेटी को मार डालने की कोशिश करी। यू नहीं डैडी, मुझसे भूल हो गई। मैं सफाली के स्थान पर उसे देख रहा था। किसे? राखी, कौन है जिसे तुम इतनी घृणा करते हो? उसने कोई उत्तर न अभी नहीं दे सकता। मुझे यहाँ से तुरंत जाना होगा। और उसे रोको डैडी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसे जाने दो बेटी, उसका प्यार सच्चा है तो वह जरूर लौटेगा। राखी एक बार फिर सिंगाली के समुद्र पर जा पहुंचा। अपने गुनाहों को समुद्र की गोद से निकाल कर चिता के हवाले कर दूंगा, फिर रीना की आत्मा शांति मिल जाएगी। और कुछ देर बाद वह उसी स्थान पर जहां उसका शव था और पानी के नीचे अपने गुनाह मौजूद थे। आओ रीना, आज तुम्हें के बाद तुम मेरा पीछा नहीं करोगी। और बोट में पहुंचकर ऑक्सीजन सिलेंडर उतार फेंका। और तभी पानी की विशाल लहरें। ओह ये क्या? और रागी समुद्र में
समुद्र सतह पर आने थे, हाथ पांव चलाना, मगर रीना के निर्जीव शरीर समुद्र की बेल की भांति समुद्र से जा लिपटा, भड़ाक पचाक, और गुनाह की चपेट, और गुनाहगार अपने गुनाह के साथ समुद्र की गोद में समा गया। समाप्त दोस्तों।